जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे जी आपका फ्रैक्शंस का लेसन नंबर 4, जो कि है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स अभी तो आपने पढ़ा है ना जी। डेसिमल्स क्या होते हैं कि ये किसी भी चीज़ के 10 पार्ट्स में जब हम इसको करते हैं, 10 या 100 या 1000 या 10 के मल्टीपल्स में किसी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो उसका डेसिमल कहलाता है। ठीक है ना जी। जैसे हमने कहा कि 2/10 जो है 0.2 हो जाता है। 6/10 जो है हो जाता है क्या, 0.6 हो जाता है। इस तरह 2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.02 हो जाता है या 0.02 हो जाता है। इसी तरीके से अगर इसको 1000 से डिवाइड करें तो ये क्या होता है, 0.002। ठीक है। यानी हम जितने जितने डेसिमल्स में डिवाइड करते जाते हैं, पॉइंट के बाद उस नंबर की प्लेस राइट साइड पे मजीद शिफ्ट होती जाती है। यानी वो पहले 10th बनता है, फिर 100th बनता है, फिर 1000th बनता है। ये हमने अभी तक 3 चैप्टर्स में सीखा है। तो अभी हम ये देखते हैं कि लेट्स लर्न कंपेयरिंग 0.35 एंड 0.4। ये दो रिबन्स हैं। एक की लंबाई जो है 0.35 है और एक की 0.4 है। ये कैसे है, ये देखें, एक स्केल बना हुआ है जिस पे हम देखते हैं कि इस ब्लू वाले की यहाँ पर जाके देखें, इसकी जो लंबाई है ये 0.3 के बाद 1 2 3 4 5 यानी 0.35 है। और इसी तरीके से ये वाला रेड वाला जो है, इसकी लंबाई जो है 0.4 है। ठीक है। वी कैन आल्सो कंपेयर यूजिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है। अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं, यानी वंस, टेंथ्स और हंड्रेड्स वाला, तो वंस वाले में ऊपर क्या लिखा जाएगा, इसमें ये वाला 0.35 वाला और 0.4 वाला। 0.4 वाले में हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे 0 4 और आगे क्योंकि 0 है तो कुछ भी नहीं हम लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड पे अगर 0 हो तो उसको लिखें या ना लिखें बराबर होता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद है 0.35 0.35। 4/10 is greater than the 3/10. 4/10 is greater than the 3/10, so 0.4 is greater than 0.35। ठीक है। सिंपल बात है ना। ये टेंथ्स में आपस में इनको कंपेयर करके देख लें, जो 10th बड़ा है, अगर ये दोनों सेम होते तो फिर हम आगे उनको 100th को कंपेयर करके देखते हैं। अभी हमने 10th को कंपेयर करके देखा है। सो द रेड रिबन इज लॉन्गर देन द ब्लू रिबन। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक हो गया जी। जी तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमने कलर कोडिंग वाला तरीका करके इस्तेमाल कंपेयर करना नंबर्स को। यूज कलर कोडिंग टू हेल्प। विच इज ग्रेटर, 0.58 और 0.06। अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। हम पॉइंट के बाद वाले, पहले इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को हम कंपेयर करें तो ये कौन सा टेंथ कौन सा बड़ा है, 0.6 वाला टेंथ बड़ा है ना। ठीक है ना जी। सो 0.6 इज ग्रेटर देन 0.58। क्या हम लिखेंगे, हम करेंगे, अगर इस तरह हम लिखें, यूं करें हम, तो पहले आएगा ये पॉइंट जो है हमारा 0.6, और इस तरफ अगर हमारा जा रहा है, यानी इस तरफ से हमारा ये डिक्रीज हो रहा है, तो अगले जाके हमारे पास ये पॉइंट जो है कौन सा बनेगा, 0.58। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से अब हम करते हैं विच इज स्मॉलर। ठीक है। 0, ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये इसको हमने ग्रेटर लिखना है। ये दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। अब हमारा ये जो है विच इज स्मॉलर, 0.456 और 0.465। देखें, इसके बाद अब देखते हैं हम पॉइंट के बाद टेंथ दोनों बराबर हैं। अब 100th को कंपेयर करके देखते हैं। ये वाला 100th 6 वाला 100th जो है ये 5 वाले से बड़ा है ना। ठीक है। सो ये वाला नंबर जो है इससे बड़ा होगा। स्मॉलर फिर कौन सा होगा, ये वाला। हम कहेंगे 0.456 इज स्मॉलर। ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे इस तरह अलग से पहले क्वेश्चन लिख के फिर लिखना है। ठीक है ना जी।
ये मैं आपको बुक पे इसीलिए कराता जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी होती जाए। विच इज़ द ग्रेटेस्ट? 0.371, 0.173 और 0.713। सबसे पहले हम ये अभी करें सब विच इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा कौन सा है। तो पहले हम कंपेयर करते हैं कौन से वाले, टेंथ्स को। टेंथ जो है पॉइंट के बाद पहले वाला फिगर जो होता है टेंथ होता है। ये इसमें ये 3 है, इसमें ये 1 है और इसमें ये 7 है। बड़ा कौन सा हुआ? 7, ठीक है। 3, 1 और 7 में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा होता है 7। सो हम कहेंगे 0.713 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। ठीक हो गया जी। अच्छा, विच इज द स्मॉलेस्ट? 3.76, 3.067 एंड 3.076। विच इज द स्मॉलेस्ट? अब देखें इनमें सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं जी किसको, ये वाला जो वंस को। वंस तो भाई बराबर हैं सारे, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं टेंस पे। टेंस वाले को कंपेयर करते हैं, टेंस वाला, ठीक है जी। अब ये 7 है, ये 0 है, ये 0 है, ये तो उसको तो हम छोड़ दें क्योंकि ये दोनों का सेम है। ये वाला हमने स्मॉलेस्ट लेना है तो इस वाले को तभी हम छोड़ देते हैं। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इसके पहले हमने टेंस कंपेयर कर लिए, अब उसके बाद 100 से इसके कंपेयर करके देखते हैं। 100 इसका 6 है, इसका 7 है। छोटा 7 और 6 में कौन सा है? ये वाला। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये आपका आंसर है, यानी 3.067 इज स्मॉलेस्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने करना है अरेंज। क्या करना है? अरेंज करना है कि इनको अभी मैं नोटबुक साथ साथ ले लेता हूँ ना आपके, ताकि ज़रा आसानी हो जाए। अरेंज करना है डेसिमल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले हाईएस्ट होगा, सबसे ऊंचा हाईएस्ट होगा, फिर उसके बाद लोएस्ट होगा, फिर उसके बाद लोएस्ट होगा। ये कौन से हैं? पहले हम नंबर लिख लेते हैं कौन से हैं। 1.37। दूसरा नंबर क्या है जी? 1.371, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है? 1.731, ठीक है। ये हमारे नंबर थे ना जी, ये और ये 3 नंबर थे। अब हम इनको कंपेयर करके देखते हैं कि इसमें हमने देखना है सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या है कि हमने सबसे पहले बड़ा वाला सबसे देखना है। सबसे पहले बड़ा वाला में से हम क्या करें, पहले हम वंस देखें। ये वंस तो सेम है, ठीक है जी। ये लिहाजा हमने कंपेयर करने कौन से हैं? टेंथ्स। इसमें ये वाला और ये वाला सेम है, मगर ये वाला बड़ा है। सो हाईएस्ट तो आ गया जी हमारे पास 1.731, 1.731। सॉरी हम ये ए पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1.731 ये तो हमारा हाईएस्ट आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा इस अभी हमने ये हम क्योंकि हम कंपेयर कौन कौन से कर रहे हैं, ये दोनों, ठीक है। अब 7 वाला बड़ा था 731, उसके बाद जो है ना इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अगर हम, इस वाले को और इस वाले को, ये वाला तो हमारा आ गया ना हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट आ गया ना जी। सो इसको तो हमने सबसे पहले लिख लिया। अब 1.37 और 1.371 है ये, और ये है वो दूसरा, ये है 1.371, 371 और 7। ओहो, ये हमने गलत कर दिया था, लिहाजा हम इसको दोबारा करेंगे। इसको काट के, हमेशा भी तरीका यही करना है आपने भी, कि अगर गलत हो जाए तो पूरा सवाल ऐसे काट के फिर हम दोबारा इसको ऐसे करके देखते हैं। ठीक है जी। हम पहले लिखते हैं 1.37, दूसरा क्वेश्चन है 1.371 और 1.731।
अच्छा जी, पहले हमने वो जैसे मैंने पहले बता रहा था, सॉरी ये गलत लिखी गई थी, आई एम सॉरी। ये इसको इसी तरह जब भी आपको गलत हो जाए तो इस तरह काट के आपने दोबारा से सवाल शुरू करना। कभी भी मैथ्स में शॉर्टकट एक लगाने की कोशिश नहीं करनी है कि जी उधर से गच गच करना, नहीं। अच्छा जी, अब ये देखें वन वाले तो जो वंस जो है सबके सेम है, ठीक है। अब हमने कंपेयर करने हैं टेंथ्स, ठीक है। टेंथ्स वाला ये टेंथ में 7, ये 3 है और ये 3 है, ये वाला सबसे बड़ा है। सो हम ये सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिख देते हैं 1.731। ये हमारे ये तो हो गया ख़त्म। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको। अब इसको और इसको कंपेयर करें, ये सेम है भाई। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं हंड्रेड्स को, ठीक है। हंड्रेड्स को कंपेयर करके देखते हैं तो बड़ा कौन सा वाला है, 7 वाला बड़ा है, तो आएगा 1.37, ये वाला बड़ा होगा। और उसके बाद आ जाएगा 1.3, सॉरी ये भी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट इसका है ए में क्या है हमने कि अरेंज द डेसिमल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है कि सबसे पहले हाईएस्ट होगा, फिर उसके बाद लोअर होगा, फिर उसके बाद लोअर होगा। ये हमारे पास क्या क्या है, 1.37, इस दूसरा है 1.371 और तीसरा क्या है 1.731। अच्छा जी, अब इनमें हमें पहले तो हम कंपेयर करें। सबसे पहले कंपेयर क्या करेंगे, हम वंस को कंपेयर करेंगे। 1 1 1 ये सेम है, ठीक हो गया जी। अब टेंथ्स को कंपेयर करें, 3 3 ये 7, ये सबसे बड़ा हो गया जी। सो हमने सबसे पहले लिख देना कौन सा 1.731, ये हाईएस्ट है हमारे पास। अब हाईएस्ट के बाद अब इनको 1.37 और 1.371 को कंपेयर करना है। इसका टेंथ भी सेम है, टेंथ भी सेम है, इसका 100 भी सेम है, 100 भी सेम है, मगर इसका एक 1 है इसमें और इसमें 0 है। और 1 और 0 में से कौन सा बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है। सो हम कहेंगे 1.371 और उसके बाद क्या आएगा 1.37। ठीक हो गया ना जी, बड़ा सिंपल सा जवाब था कि 1.731 हाईएस्ट, फिर उसके बाद क्योंकि टेंथ जो है ना इनमें सबसे बड़ा ये है। अब देखें, अगर गौर से देखें तो यहाँ पर तो ये 0 है ना, जब 37 के बाद जब पॉइंट में राइट साइड पे कोई ना हो तो इसका मतलब था 0। तो 0 और 1 में से कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है। सो ये वाला ऊपर 3, ये भी देखें ना, इसमें 37 और 37 सेम थे, मगर इसके साथ 1 भी था। ये 370 है और ये 371 है, एक किस्म का, ठीक है ना। सो ये वाला अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी। करते हैं अब, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे हम। क्या है ये 3.0 0.02 3.014 और 3.023। ये मुझे पता नहीं क्या इस चक्कर में लगा दिया इन्होंने 3। मेरे ख्याल से ये शायद ये 3 नहीं है, ये गलती से यहाँ पर टाइप हो गया हुआ है। या हम इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो हम कहते हैं यार ये 3 के आगे 0 0 ही है, चलो ये हम कर लेते हैं। चलें, ये वंस तो सेम आ गए, ठीक है। अब वन सेम आ गए, अब ये जो इसका मतलब है इसके भी आगे कुछ है, इसके भी आगे कुछ है, ये लोएस्ट हमारा आएगा, ठीक है। ये बात हमें पता चल गई। इसके बाद ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी सेम हो गए। यहाँ पर 100 जो है 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है जी। सो
अब उसके बाद 100th के बाद 1000th क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। हाँ, अब देखिए हमने ये देखना है कि 3.02, 3.014, ठीक है, और 3.023, इसमें सबसे बड़ा कौन सा आएगा, 3.023, ठीक है। फिर आ गया 3.02, फिर आ गया 3.014, फिर आ गया 3। समझ आ गई ना जी बात। हाईएस्ट क्या है, देखिए ना, ये 2 के बाद अगर 0 समझें, 2 के बाद अगर हम समझें कि 1000th कौन सा है इसका, अगर नहीं है पॉइंट के बाद तो इसको समझा करें कि ये 0 है। ये 23 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 20 है, उससे छोटा 14 है, और उसके बाद 0 है, ठीक है। समझ आ रही है ना। ये 20 है और ये 14 है, ये याद रखिए। ये एक किस्म का आपका, ये समझें कि ये 0 है। इस तरह ये भी एक किस्म के समझें कि जीरोज हैं लगे हुए, ये इमेजिनरी में लगा रहा हूँ, ठीक है। ये बात ज़हन में याद रखिएगा कि ये जहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ ना हो तो इसका मतलब होता है उसको आप 0 भी समझ सकते हैं। सो इट इज़ 3.20 और 3.014। सो हमारा आंसर आ गया, दिस इज़ द हाईएस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, और फिर ये हमारे पास ये है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा ए और बी पार्ट हो गए, ठीक है जी। अभी आपने ये नोट कर लेने अपने पास, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं कि अगला, अरेंज डेसिमल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी इनको क्या करना है हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में। इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आपकी नोटबुक पे करके भी दिखाता हूँ। यानी 6th का ये ए है पार्ट, ठीक है। इसका हमने क्या है, 1.003 और 0.154 और 0.64। यानी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज होते जाएं, पहले कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, ये हमने लिखना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट जो है हमने सबसे नीचे लिखना है, और लोएस्ट जो है हमने सबसे ऊपर लिखना है, जैसे काउंटिंग लिखते हुए करते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर देखें कि हमारा लोएस्ट कौन सा बनेगा, ये वाला 1 है, वंस में 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये तो हमारा हाईएस्ट बन जाएगा जी, ठीक है। ये हमारा हाईएस्ट बनेगा। अब इन दोनों को कंपेयर करना है हमने, ठीक है जी, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम देखें, इसमें से 10th 1 है और 6, ये यहां पर 10th जो है क्या है, 6 है। ओहो, इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा हमारा कौन सा आएगा, ये वाला 0.154, उसके बाद आएगा 0.64, उसके बाद आएगा 1.003। देखें, ये हाईएस्ट पता समझ आ गई ना क्यों है, कि इसमें वंस में है, इसमें एक 1 है, बाकी राइट वाले पॉइंट वाले तो 1 से छोटे छोटे ही होंगे ना। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो ये वाला जो है सबसे छोटा बनता है, क्योंकि ये 10th जो है ये वाला, इसका 6 है, इसका 10th वैल्यू क्या है 1, इसकी 10th वैल्यू 6 है, इसकी 10th वैल्यू 1 है। सो ये हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यूं किया, यानी 0.14 सबसे छोटा, 0.64 से बड़ा, और 0.03 से बड़ा। इसको यूं भी हम लिख सकते हैं, वैसे लिखते हैं कई दफ़ा ना यूं करके, कि हमने किया 1.003 और उधर आ गया 0.154 और बीच में जो है 0.64। ये दोनों तरीके हैं लिखने का तरीका है, आप जिस तरह भी लिख लें। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है, 2.27, 2.3,
283 और 2.238। अच्छा, एक और बात आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि क्वेश्चन को ना क्वेश्चन पेपर से कॉपी करते हुए भी बड़ी ध्यान से करना। कई बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं कि कॉपी करते हुए मिस्टेक कर लेते हैं कि उधर क्वेश्चन पेपर को आंसर पे जब या आंसर शीट पे कॉपी करते हुए भी गड़बड़ कर लेते हैं। इसलिए एक दो दोबारा कंपेयर कर लिया करें कि ये ठीक है कि नहीं। 2.27 है, 2.27, 2.3 है, 2.3 है, 2.283, 2.283, 2.238, 2.238। ठीक है जी, हमने इसका मतलब सही कॉपी की है। अब हम आ जाते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। वंस को कंपेयर करते हैं, 1 2 3 4, ये तो भाई सारे चारों वंस तो बराबर हैं। सो अब हम टेंथ्स को कंपेयर करते हैं। इसका टेंथ जो है 2 है, इसका टेंथ 3 है, इसका टेंथ 2 है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है ना हाईएस्ट होगा। सो इसको भी हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब हमने हंड्रेड्स को कंपेयर करना है। ये 7 है, ये 8 है और ये 3 है। ठीक है, सो ये सबसे छोटा तो ये निकलेगा, ये 100 से इसका 7 है, इसका 8 है और इसका 3 है, ये निकलेगा 2.23 है। 2.238, ये तो हमने लिख लिया, लिहाजा इसको हम क्रॉस करते हैं। अब ये हमने कंपेयर नहीं करने। अब ये वाला और ये वाला कंपेयर करना है, ठीक है ना जी। 2.238, सॉरी, गड़बड़ हो गई। सबसे छोटा जो बनना था ना 2.2, यस ठीक है, ये क्योंकि 7 था, ये 7 है, ये 8 है और ये 3 है, तो ये वाला 3 आएगा। ठीक होगा। फिर उसके बाद ये 8 है और ये 7 है, तो सो आएगा अभी 2.27। ठीक है जी। और उसके बाद आएगा 2.283 और उसके बाद आ जाएगा 2.3। अब देखें कि यानी आपको सही नजर आ रहा है कि यानी ये देखें 7 के बाद ये समझें कि जी ये मैं इमेजिनरी से 0 लगा रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, पहले 38 के बाद 70 के बाद 80 के बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं, ये क्योंकि ऑलरेडी 3 है तो ये इन सबसे बड़ा है, सो ये इधर आ गया। सो ये हमारा जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हम इसको अब इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको अगर हमें कहा गया हो, या एक तरीका ये भी है लिखने का कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाई ये है जी, सबसे पहले पॉइंट हमारा कौन सा है, 2.3 है जी, 2.3। अब ये डिक्रीज हम कहते हैं जिस तरफ होते जा रहे हैं, हम कहते हैं ये, हम इसको कहेंगे जी सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखने हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। हम ये कह देते हैं कि हम ये कहते हैं कि राइट साइड पे इंक्रीज होता जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हमने लिखेंगे, फिर उसके बाद 2.238, फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आएगा 2.7, फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आएगा 2.283 और उसके बाद आ जाएगा हमारा पॉइंट 2.3। ये हमने अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो इस तरह कर सकते हैं हम, यानी 238, 270 और 283 और 2.3। ठीक हो गया जी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया है। इसको अगर आप नोट करना चाहें, वेल एंड गुड। ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हाट इज 0.001 लेस देन 0.36? वाह, अभी इसको हम इसी तरह टेंस यानी वंस, टेंथ्स और हंड्रेड्स में लिखें ना अगर, तो ये इसमें टेंथ्स वाले कॉलम में क्या आएगा, 0.1 0.1 0.1, और इसमें 0.10, ये 6 बन जाएंगे 0.01। ठीक है। ये वाले जो हंड्रेड्स हैं, ये 1/100 का मतलब यही होता है ना, 0.01, इसका 1/100 का मतलब यही होता है। सो हम इसको कहेंगे ये हंड्रेड्स जो है ना, ये हमारे 6 हैं। इसमें से एक निकाल देंगे तो क्या बनेगा, ये रह जाएंगे 5। सो रह जाएगा 0.35,
0.31, 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34 और ये अगला आता है 0.35। यानी हम ये भी कह सकते हैं 0.36 में से 1/100 निकालें या 1/100 निकालें, इसको माइनस करें तो ये जवाब आता है 0.35। ठीक है, सो हम कहेंगे कि 0.35 इज 0.001 लेस देन 0.36, यानी 36 में से हमने 0.01 निकाला तो ये निकलेगा 0.35। ठीक हो गया जी। वट इज 0.001 मोर देन 0.023? इसका एक तो तरीका ये है ना, एक तरीका तो ये भी आपको पता ही है ना कि ये भी हम अगर इस तरह ये भी करके हम देख लें 0.023, इसमें अगर हम ये ऐड करके देखें 0.001 तो हमारा आंसर ये भी आ सकता है 420, ये आंसर आता है ना हमारा। ठीक है, सो ये उन्होंने टेबल के तरीके से करके आपको दिया हुआ है। तो इसमें भी अगर आप देखें कि ये वंस हैं, ये टेंथ्स हैं और ये हंड्रेड्थ है। ये 2 यहाँ पर हंड्रेड्थ वाला लिखा गया है और 3 यहाँ पर लिखा गया है थाउजेंड्थ वाला। ठीक है जी। अब इसमें से एक, अब जब एक ऐड कर रहे हैं तो ये तो हमारा जो है ना ज़ीरो सेम रहेगा, ये भी ज़ीरो यहाँ पर रहेगा, ये भी यहाँ पर आंसर हमारा ज़ीरो आएगा, यहाँ पर भी आंसर हमारा ज़ीरो आएगा, यहाँ पर भी आंसर हमारा 2 आएगा और यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी ये 0.0 हो गया, 0.02 हो गया, यहाँ पर हो गया 0.00, ये पहले 3 था तो ये हो जाएगा क्या 4। सो ये हमारा आंसर आ रहा है, ये देखें ऑलरेडी हमने आपको इस तरीके से भी करके बताया। ठीक है जी, अब हमने एक क्वेश्चंस के आंसर्स करके देखने हैं। ठीक है जी, ये हम देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स करके। पहला क्या है जी कि देखने हमने कि व्हाट इज, इसको पहले हम इस पे लिख लेते हैं, लिख के फिर मैं आपको दिखाता हूं कि व्हाट इज 0.1 मोर देन 4.7। अच्छा, ये हम इसको अगर हम ये करके देखते हैं, जिस तरह हम सिंपल इसको ऐड करके देखें, एक तो हमने टेबल वाला तरीका था ना, एक हम सिंपल ये यार करके देखते हैं कि 4.7 और 0.1 इसको हम ऐड करके देखते हैं भाई। 7 और 1 कितने हैं, 8, यहाँ पर ये पॉइंट ही आ गया, यहाँ पर ये 4 आ गया। सो 4.8 इज आवर आंसर। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, हम ये करके देखते हैं कि जी व्हाट इज 0.01 लेस देन 0.39। ओके जी, ये बी पार्ट जो है ना हमारा ये वाला आ गया, ये दिस इज अवर बी पार्ट। अब इसको भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं जी। अब इसी तरीके से हम कर लेते हैं, पहले ऊपर लिखी हमने 0.39, इसमें से हमने माइनस करना है क्या 0.01, तो 9 में से 8 माइनस करें कितना आता है 8। ठीक है, 3 में से 0 करें तो 3 आता है, ये पॉइंट इधर और 0 का ये 0 इधर। सो दिस इज अवर आंसर, 0.38 इज अवर आंसर। यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.38 इज अवर आंसर। ठीक हो गया ना, बड़ा सिंपल सिंपल सा है ना। अभी आपके आस्ते आस्ते प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आप इंशाल्लाह बेहतर होते जाएं इसमें। ठीक है, अब फिर ये अगला क्वेश्चन ये है कि
मैं पहले लिख लूं फिर आपको दिखाता हूं। ये सी ए व्हाट इज 0.001 more than 1.025। अच्छा, अभी आपके नोटबुक सामने ला के दिखाते हैं जी। ये है लिखा क्वेश्चन, ये था व्हाट इज 0.001 मोर देन 1.025। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं 1.025। इसमें हम क्या करके देखते हैं, 0.001 ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोर तभी होगा ना, ऐड होता है जो, लेस जो है सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड जो है प्लस होता है, ठीक है। ये हमने प्लस करना है। 5 and 1 6, 2 और 0 2, और ये 0 पॉइंट और ये इधर 1। सो हमारा आंसर इज, दिस इज अवर आंसर। समझ आ रही है ना आपको अभी तक? सो ये हमने भी, ये जो पेज नंबर था क्या, 174, पेज 174 इस पर लिख लेते हैं ना जी, ताकि आपको ये याद रहे कि जी पेज 174 के ये हमने ऑन किया, ठीक है ना जी। सो ये आपको मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा ये दिखा देता हूँ, ताकि आपने अगर नोट करना हो यहाँ पर, इसको वीडियो को स्टॉप करके भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, अब हमारा आ गया पेज नंबर है 175 कि व्हाट आर द मिसिंग नंबर्स इन दी पैटर्न। 0.03, 0.6, 0.3, 0.6, 0.9, 1, 2। ये देखें, इसमें बड़ी मज़े की बात है। इसमें क्या आप देखें कि जो है ना, यानी ये अगर टेंथ्स आ रहे हैं 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, ये इस तरह, यानी 0.3 इसमें, 0.3 इसमें ऐड होता जा रहा है, 0.3 ऐड होता जा रहा है। सो 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, क्योंकि 0.3 हमने ऐड किया इसमें तो 1.5 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 1.8, ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया 2.24, 2.22, 2.24, 2.26, यानी ये क्या है, जो है ना, हंड्रेड्थ में दो दो ऐड होते जा रहे हैं। फिर आ जाएगा 2.28। हाँ, अब देखें 2.28 में इसमें 0.02 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.3, 2.3, और फिर आगे आ जाएगा 2.32, फिर 2.34, यानी कि हमने इसमें 0.02 ऐड हर एक में करते जा रहे हैं। हाँ, अब ये देखें क्या है, 1.365, 1.360, 1. यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहे हैं क्या, 0.05, हर नंबर में 0.05 डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमने इस तरफ जाने के लिए, अगर हम इस तरफ जाने के लिए डिक्रीज हो रहे हैं तो इस तरफ जाने के लिए इंक्रीज होंगे ना। ये अगर इस तरफ जा रहा है तो ये डिक्रीजिंग है, तो अगर हमने ये वाला करना है इंक्रीज, तो इसमें 0.05 इस तरफ जो है डिक्रीज होते जा रहे थे, इस तरफ इंक्रीज होते जाएंगे, तो इस तरफ ये हो जाएगा 1.365 में से 0.05 अगर ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1.375। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा दोबारा गौर से देख लें कि इस तरफ हम देख रहे हैं कि ये नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसमें 0.05 इसमें से डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर इस तरफ वाले होंगे तो ये इस तरफ, यानी कि अगर हम इस तरफ चलेंगे तो 0.05 ऐड होते जाएंगे, आते हैं। ये वाला जो है 1.365 में हमने 0.05 ऐड किया तो ये 1.37 आ गया, इस तरफ हमने और ऐड किया तो 1.375 आ गया। अच्छा जी, अब अगला आता है जी 7.382, 7.362, 7.342, 7.322। अब इसमें देखें कौन सी चीज जो है ना कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। 1 तो सेम रह रहा है, ये वाला वंस जो है, टेंस जो है ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये भी सेम रह रहे हैं।
हंड्रेड्थ जो है ना, ये देखें ये क्या है, हंड्रेड्थ। ओहो, हंड्रेड्थ जो है ना, ये जो है ना, इसमें 0.02 इसमें कम होते जा रहे हैं, 0.02 कम होते जा रहे हैं। तो 7.322 में अगर हम माइनस करके देखें, 7.322 में से 0.02 अगर माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7.302, 7.302, ठीक है। और अब इसमें से अगर हम करेंगे मज़ीद तो ये आ जाएगा 7.282। हाँ, समझ आई है। देखो जी, 302 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, रह जाएंगे 82। ये करके देखिए ज़रा, अपने नोटबुक में आ रहे हैं कि नहीं। 302 में से अगर 20 माइनस करें तो कितने बनते हैं, 82। ये सॉरी 282, 302 में से अगर ये करें। आ गया जी समझ बात। ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था, अभी इंशाल्लाह आप जो है आगे कर सकेंगे। ये वाला थोड़ी आपकी एक्टिविटी है, ये तो आप एक्टिविटी खुद ही कर लेंगे, आई होप, ठीक है ना जी। तो आगे आगे हम ये इसका करके देखें, ये वाला जो है, वाह, ये आ गया भैया आपका असल काम तो है भाई, ये वाला प्रैक्टिस आ गई आपकी। प्रैक्टिस में से क्वेश्चन नंबर 1 है जी, क्या है, विच इज ग्रेटर। हम इसको लिख लेते हैं पहले, इसके ऊपर पेज नंबर है क्या आपका, पेज 176 है जी। इसको हम हमेशा ऊपर लिख लिया करेंगे ताकि आपके लिए जब आप इसको कंसल्ट करना चाहें तो आपके लिए आसानी हो जाए करेगी। विच इज ग्रेटर, 0 पॉइंट, देखें 0.459 और दूसरा जो है ना हमारे पास क्या नंबर है, 0.457। कौन सा ग्रेटर है जी। ग्रेटर का तरीका हमने करने के लिए क्या है, बड़ा कौन सा वाला है। ग्रेटर का मतलब है विच इज बिगर, विच इज अ हायर नंबर। पहले हमने वंस कंपेयर किए, ये दोनों वंस 0 हैं। टेंथ्स कंपेयर किए, ये भी 4 है, ये भी 4 है। हंड्रेड्स कंपेयर किए, ये भी 5 है, ये भी 5 है। और ये अभी थाउजेंड्स कंपेयर किए, ये 9 है, ये 7 है। सो वो आंसर क्या है हमारा, 0.459, ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया जी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि विच इज स्मॉलर। अभी हमने देखना है स्मॉलर कौन सा है, 0.903 और 0.930। स्मॉलर कौन सा है जी, वंस में ये बराबर है, टेंथ बराबर है, ये 0 है, ये इसका मतलब दिस इज स्मॉलर। सो वी विल से 0.903 जो है हमारा, इट इज स्मॉलर। ठीक हो गया जी, समझ आ रही ना जी आपको जी, अभी तक बात मेरी समझ आ रही है। इजी कर रहे हैं यार, इतना मुश्किल वाला तो है ही नहीं। हाँ, अब आ जाते हैं 3 में से देखना हमने कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। ठीक है, 7.635, 6.735 और 7.563। अब इन तीनों को कंपेयर करके हमने करना है सबसे बड़ा कौन सा है जी। पहले हम वंस को कंपेयर करते हैं, ये 1, ये 1, ये 1। भाई ये 2 1 तो बराबर हैं, ये वाला तो समझे क्रॉस ही हो गया ना जी, क्योंकि ये तो है इन दोनों से छोटा, क्योंकि ये दोनों इसका 1th प्लेस पे 7 है, इसकी भी 7 है, इसके 6 है, इसको छोड़ दें। अब इन दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। 10th प्लेस पे आते हैं हम, 10th प्लेस में इसका 6 है, इसका 5 है, सो दिस इज आंसर। सो हम कहेंगे 7.635 जो है ये हमारा क्या है, इट इज
ग्रेटेस्ट है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, 20.919, 20.191 और 20.119। हमने देखना कौन सा है, स्मॉलेस्ट को। हमने इसमें क्या जवाब देखना है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। ये देखो जी, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, सो हमारे ये वाला ये तो बराबर है जी। ठीक है, अब ये हम 10th वैल्यू पे आए थे, हमने देखना स्मॉलेस्ट कौन सा है। ये 9 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, सो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है जी, ये वाला और ये वाला, ये दो कंपेयर होंगे। ये तो हमारा जो है ना ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये 10th वैल्यू इसकी 9 है, यहाँ दोनों की 1 है 10th वैल्यू। अब इसमें हमने देखना है, ये 9 है इसकी 100th वैल्यू और इसकी ये, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये हमारा जवाब आएगा। सो हम विल राइट 20.119 हमारा जो है, दिस इज स्मॉलेस्ट। मैं आपको ये बड़ा बड़ा और क्लियर क्लियर इसलिए करके दिखा रहा हूं कि मैथ्स में आपने एज ए रूल, एज ए पैटर्न, एज ए हैबिट इसी तरीके से साफ साफ क्लियर क्लियर लिखा करना है। जब कहीं पर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए उसको पूरे को क्रॉस करके दोबारा करना है, ये या कम से कम पूरी एक लाइन क्रॉस करनी है। ये नहीं करना कि उसमें घिचमिच करना, ताकि फिर उसमें फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करके देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, अरेंज करना है हमने। ये क्या है, ए पार्ट इसका क्या है कि 0.107, 0.033 और 0.103, इनको हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि यानी बढ़ते हुए हमने बताना है कि कौन से हैं। बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह हमने बना के इसको दिखाना है कि जी सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन सा है, फिर उसके बाद बढ़ते जाएंगे कौन से हैं। हमने ये 3 पॉइंट हमने बताने होंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। ये 3 है ना, 3 हमने पॉइंट बताए। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इधर से कह रहे हैं इसको इंक्रीजिंग, साथ लिख दिया करें, ज़रा थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब हमने क्या किया कि पहले वंस को कंपेयर किया, वंस 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 ये सेम है जी। 10th में ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है जी, तो ये तो हमारा बन जाएगा जी स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना 0.033, ये हमारा बनेगा स्मॉलेस्ट। ठीक है जी, ये वाला क्रॉस कर लिया। अब हमारा आ गया 0.107, ये 107 है, और ये अभी आप 1000th को कंपेयर कर रहे हैं, इसका 7 बड़ा है, इसका ये। ठीक है, सो ये आ जाएगा 0.103 और लास्ट पे हमारे आएगा 0.107। ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सबसे छोटा हमने कहा जी, क्योंकि यहाँ पर इसकी 10th जो है ना वैल्यू जो है 0 थी, इसकी 1 थी और इसकी 1 थी। अब यहाँ पर इसमें 10th और 100th सेम थी, 1000th इसकी बड़ी थी, सो ये इस तरफ इंक्रीज होते जा रही हैं। सबसे छोटा नंबर ये था, फिर ये उससे बड़ा था, फिर ये उससे बड़ा था। ठीक हो गया जी। अगर हम इस तरह इसको लिख देंगे ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, इसका बी क्वेश्चन करके देखते हैं। बी क्वेश्चन क्या है जी, बी क्वेश्चन है जी 4.018, 4.108 और 4.801 ना, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं, ये था हमारा इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या है बी पार्ट, 3.4
462 और 4.362 और 3.463 और 4.02। अब हमने फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अब ये देख लें, ये क्वेश्चन है, इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो हम इसको पहले यूं लाइन लगा के ना इसको कह देते हैं यूं, और इधर तीर का निशान लगा के इस तरफ कहते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब पहला पॉइंट हम देखते हैं जी, ये 1 2 3 4 ये पॉइंट होंगे हमारे। ठीक है जी। पहले हम कंपेयर करते हैं कौन सा वाला, ये टेंस वाला, कौन सा वाला, सॉरी वंस वाला, ये ओ यस। अब इसमें से आ गया ये वाला, ये वाले दो वंस वाले आ गए, वंस वाला 4 वाला और 4 वाला। तो ये हमारा पहला कौन सा है, इसमें 4.3 है और ये 4.0 है। सो हमारे पास ये पहला सबसे आ गया 4.0, सॉरी 4.02। 4.02 के बाद आ गया कौन सा हमारा आया, 4.02 के बाद 4.362। अब हमने ये वाले दोनों कंपेयर करने हैं ना। ठीक है जी, 3 वाले। अब ये 3 तो सेम है, इसके बाद 4 भी सेम है, 6 भी सेम है। तो ये वाला 3, अब ये वाला, इसके बाद ये वाला आएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.463 और ये मैंने गलत कर दिया है, 3.462 में लिख देते हैं। ये इंक्रीजिंग नहीं, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिए। सो हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि ये हम कहेंगे जी ये इस तरीके से ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी हम इसको कर सकते हैं। ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, ये लोएस्ट है, ये लोएस्ट है। वैसे इसको तरीका ये नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको दोबारा इसको करके दिखाता हूँ। इसको इसी को ये यही वाला रहने दें, इसी तरीके से इसको यहाँ से एक और उसमें कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी बाद में क्रॉस कर देंगे। ठीक है जी, हमारा बी पार्ट था, दोबारा लिखते हैं। क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था ना, क्रॉस करना होगा। बाद में इसको करने के बाद ना क्रॉस कर लेते हैं। 3.462, 4.362, 3.463 और 4.02। अच्छा, अब इसको हम जो देखें पहले वाला जो था ना, अब इसको हम करेंगे क्रॉस, ताकि और हमने दोबारा से ये करेंगे। ठीक है, अब हम इस तरह ये लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम ये लिख सकते हैं, ये यूं लाइन लगाई, इधर लिखें इंक्रीजिंग। ठीक है, और इंक्रीजिंग लिखा, और सबसे पहले वाला हमारा ये वाला आएगा 3.462, फिर उसके बाद पॉइंट आएगा कौन सा 3.463, फिर उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा 4.362, और फिर उसके बाद पॉइंट आएगा 4.02 और 4.362। ठीक हो गया जी, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो हमने इसको काट देना है, हमने दोबारा से ये किया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसी तरह डिक्रीजिंग में तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, इतना टाइम तो यार ना आप करें, फिर हमारे पास और बाकी का चीज़ें करने का टाइम नहीं मिलेगा। चले, अब हम इसमें आते हैं। आंसर द फॉलोइंग, 0.1 मोर देन 8.8 इज 8 पॉइंट, ये आपको पता ही है ना कैसे है कि जी 8.8 प्लस 0.1, सिंपल यार, इसको इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.9। 0.001 लेस देन 1.894। अब ये इसी तरीके से
अभी मैं अगर कहते हैं तो करके भी दिखा देता हूँ यार, ठीक है। ये बी पार्ट जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी ये माइनस करना है हमने, ये 4 का ये 4 आ जाएगा, 9 से ये 8 रह जाएगा और ये 8 रह जाएगा और ये आंसर विल बी 1.884 आंसर, ठीक है जी। अब ये आ गया हमारा 1.884 आंसर आ गया। अब 0.001 इज मोर देन इज, ये क्या होगा, इसमें से ये थाउजेंड्स में एक से बढ़ना होगा, 5 का 6 हो जाएगा, 6.436, ये हमारा आंसर है। अभी इसको करके देखना है आपने, जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया है, ठीक है। ये नहीं कि आप फटाफट इसको रट्टे मार लें। कंप्लीट द नंबर्स पैटर्न। अच्छा, ये 563, 560, 557, 554, इसमें से देखें 0.003 माइनस होता जा रहा है हर एक में, ठीक है। 0.003 हर एक में माइनस होता जा रहा है। इस यानी 63 का ये रह जाता है 60, फिर रह जाता है 57, फिर रह जाता है 54, फिर ये आ जाएगा 0.551, इसमें से मज़ीद का किए तो फिर इसमें आ जाएगा 0.51 में से 3 कम करेंगे तो आ जाएगा 548, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 514, 512, ये इसका मतलब है 0.02, इसमें से 0.02 माइनस होते जा रहे हैं। तो इस तरफ अगर 0.02 हम ऐड करेंगे, इस तरफ 0.02 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3.516, यही है ना। यहाँ पर हमारा जब इंक्रीज होगा 0.02 तो ये आ जाएगा, यहाँ पर से ये डिक्रीज होगा, इधर डिक्रीज होता जा रहा है तो ये होगा 3.510, ये 508, 506, ये देखें इस तरह डिक्रीज होता जा रहा है। इस तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरफ क्या है, इंक्रीज, इस तरफ क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है। 0.02 इस तरफ डिक्रीज होता जाता है, इस तरफ इंक्रीज होता जाता है। ये एक पैटर्न आपने पहले भी आप लोगों ने एक्सरसाइज की हैं इन नंबरों को पैटर्न करने की, ठीक हो गया जी। सो हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म।